हेलो, वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। भाई कैसे हैं आप सभी? आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और चलिए आज की हम बात करते हैं। आज बात कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स की। एक बार पुनः मैं थर्मोडायनेमिक्स यूनिट में आप सभी का वेलकम करता हूं। आज देखिए बात करेंगे हम L16 की। इससे पहले के 15 क्लासेज जो L15 तक हैं वो सभी आपने पढ़ ली होगी, क्योंकि उनका पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है। भाई वो नहीं पढ़ेंगे आप सभी क्लासेस तो ये आगे की क्लास हमारे समझ में नहीं बैठती हैं, क्योंकि ये सारी आपस में क्या है भाई, इंटरलिंक है। तो इनको पढ़ना बहुत जरूरी है। जिस भी स्टूडेंट्स ने वो क्लासेस नहीं देखी हैं, नहीं पढ़ी हैं, तो पहले आप उन्हें पढ़ लें और तब इस क्लास को अपन देखेंगे। आज जो बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन होगा आज के सेशन में। और आज हम बात क्या करेंगे, समतापी प्रक्रम में आदर्श गैस के लिए कार्य, दैट इज वर्क फॉर आइडियल गैसेज इन आइसोथर्मल प्रोसेस। प्रोसेस कौन सा है, प्रक्रम कौन सा है भाई? समतापी। समतापी का भाई क्या मतलब है? समतापी का क्या मतलब है? यदि आपके बात में दिमाग कर रही है, बात आ रही है दिमाग में कि समतापी जिसका ताप समान हो वो क्या कहलाता है भाई? समतापी कहलाता है। ठीक है, वर्क की बात हो रही है यहाँ पर। वर्क की बात करेंगे। समतापी प्रक्रम में आदर्श गैस के लिए कार्य, और वर्क को किससे रिप्रेजेंट करते हैं आपको पता है? वर्क हम किससे लिखते हैं भाई? W से लिखा जाता है भाई। वर्क W से लिखा जाता है। और W बराबर क्या होता है? W बराबर आपने एक फॉर्मूला, सर हमने एक ही फॉर्मूला सीखा है। क्या सीखा है भाई? एक फॉर्मूला W माइनस क्या होता है? PdV। ये सीख रखा है आपने। W बराबर क्या सीख रखा है? PdV। यहाँ पर क्या है? V1 से V2 लिमिट। और ये कौन सा वर्क है? ये प्रेशर कौन सा है? एक्सटर्नल प्रेशर। सर ये बात हमने सीख रखी है बहुत बढ़िया ढंग से, बहुत अच्छा ये आपने सीख रखा है तो सभी ने। और सभी को आता होगा कि W का फॉर्मूला क्या है? W बराबर PdV होता है, माइनस PdV। ये किसके लिए? एक्सपेंशन वर्क के लिए। यहां पर देखिए जो W हमने सीखा है PdV, एक बात और सीखी है W के लिए। क्या सीख रखी है सर? ये सीख रखी है, ये क्या है? पाथ फंक्शन है। ये भी सीख रखा है। पाथ फंक्शन का क्या मतलब है भाई? पाथ फंक्शन बेटा क्या मतलब है? किस पर डिपेंड करेगा? वर्क पाथ पर, पथ पर निर्भर करता है। सर ये भी हमने सीख रखा है, तो ये बहुत बढ़िया बात है। मतलब ये पथ फलन है, इसका मतलब तो ये हो गया, बिल्कुल हो गया सर। ये क्या है? पथ फलन है W। अब W दो प्रकार के हमने प्रोसेस पढ़े थे। कौन कौन से प्रोसेस दो प्रकार के पढ़े थे? एक पढ़ा था रिवर्सिबल और दूसरा पढ़ा था इरिवर्सिबल। दो प्रकार के प्रोसेस थे। पहला कौन सा था? रिवर्सिबल। रिवर्सिबल प्रोसेस इसको कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? उत्कर्मणीय प्रक्रम। मैं यहां लिख देता हूं उत्कर्मणीय। देखिए आज जो ये क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप कंसंट्रेट होकर यहाँ पर पढ़ेंगे क्लास को। ये दो प्रकार के प्रोसेस, दो प्रकार के प्रक्रम, एक उत्कर्मणीय एक अनुत्कर्मणीय। भाई पढ़े थे क्या नहीं बेटा? ये पढ़े थे सर, बिल्कुल। तो W आपने देखा W माइनस PdV होता है। V1 से V2 लिमिट लगा दी इसकी। कैसा फलन है? पथ फलन है। और ये बात अब मुझे बता दो कि उत्कर्मणीय प्रक्रम में प्रेशर किसके बराबर था? जो एक्सटर्नल प्रेशर था वही वो किसके बराबर था? ये बात आप मुझे बताएं। एक्सटर्नल प्रेशर किसके बराबर था? आपके दिमाग में क्या बात आ रही है? सर आपने बताया था जो एक्सटर्नल प्रेशर था वो किसके बराबर था? इंटरनल प्रेशर के बराबर था। लगभग P एक्सटर्नल लगभग बराबर था P इंटरनल। और इसी P इंटरनल को हमने क्या नाम दे दिया था? P गैस दे दिया था। सर क्यों दे दिया था? क्योंकि ये गैस का प्रेशर था भाई। मैंने ये कहा था, यहां पर आप समझे, ये बात बताई थी। यहां बना रहा हूं, ये एक सिलेंडर है, इस पर ये पिस्टन लगा है, ये पिस्टन लगा है। ये कहा था इसमें गैस भरी हुई। तो P इंटरनल का क्या मतलब है? गैस का प्रेशर। और P गैस
पी इंटरनल, पी गैस का ही तो प्रेशर हुआ भाई बेटा मेरे। पी इंटरनल किसका हुआ? पी गैस का ही प्रेशर हुआ। और एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर दोनों क्या रहते हैं? लगभग बराबर रहते हैं। उत्क्रमणीय प्रक्रिया हर स्टेप पर रिवर्सिबल रहता है। ये बात हमने पढ़ी है सर, बिल्कुल पढ़ ली ये बात, तो इसमें हमें कोई डाउट नहीं है सर। नहीं है डाउट तो बेटा बी प्रोसेस भी पढ़ा होगा तूने। क्या पढ़ा होगा? बी प्रोसेस। ये पढ़ा है इर्रिवर्सिबल प्रोसेस। इर्रिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ा है। ये इर्रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है? डेट इज अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। ये भी पढ़ रखा है सर, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। ये दोनों प्रक्रम आपने पढ़े। और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में क्या होता है? पी एक्सटर्नल क्या रहता था? वहां बताया था आपको मैंने, पी एक्सटर्नल बराबर क्या रहता था? कांस्टेंट रहता था, स्थिर रहता था। बात याद आ रही है आपको? भाई याद कर लो, जब आपने प्रक्रम की बात बताई थी मैंने, वो क्लास देख लें आप प्रक्रम के लिए, जहां ये प्रक्रम की बात करी थी, तो उस क्लास को पढ़ लेना, तो ये सारी चीजें आपके पास समझ में आ जाएंगी। रिवर्सिबल में क्या होगा? पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू पी इंटरनल। और जब इर्रिवर्सिबल की बात करते हैं तो पी एक्सटर्नल क्या हो जाता है भाई? कांस्टेंट हो जाता है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बिल्कुल आ रही है सर हमारे। अब देखिए ग्राफ की बात करते हैं। बात समझ में आ रही है तो यहां ग्राफ की बात, ये ग्राफ भी आपको बताए होंगे। यहां पर देखिए ये जो वर्क है, कौन सा वर्क है भाई? पीवी वर्क। सर ये पीवी वर्क कहलाता है, ये हमने बहुत बार पढ़ रखा है। ये पी और ये क्या है? जब एक्सपेंशन होगा तब एक्सपेंशन का ग्राफ कैसे आता है? इस प्रकार से आता है। बिल्कुल आता है सर। एक्सपेंशन में क्या होता है? ये एक्सपेंशन है, आपने बॉयल के नियम में पढ़ रखा है। ये बताया था P इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/V। ये बात करी थी क्या नहीं? मतलब इसका मतलब क्या है सर? ये बात समझ में नहीं आई भाई। आएगी इसलिए नहीं क्योंकि प्रीवियस क्लास आपने पढ़ी नहीं, इसलिए बात समझ में नहीं आ रही है कि P और V में क्या रिलेशन है। P व्युत्क्रमानुपाती 1/V के समतापीय की बात चल रही है यहाँ पर। अब यहां पर क्या हो गया? ये बात बताई थी आपको कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये बात हमने डिस्कस करी थी। अब यहां पर देखिए P बढ़ेगा, मैं कह दूं, या P घटे, P को हम कम करें। P क्या है? प्रेशर। दाब को कम करेंगे तो आयतन बढ़ रहा है आपका। बिल्कुल बढ़ रहा है सर। ये बात समझ में आ गई कि इसको बढ़ाता हूं, यहां पर बढ़ाता हूं तो ये क्या होगा? ये कम होगा भाई। ये बढ़ेगा तो ये कम होगा। और दाब यदि कम होता है, दाब देखो कम ही तो हो रहा है, ये आपसे ला रहा हूं, दाब कम हो रहा है तो सर आयतन बढ़ रहा है, आयतन बढ़ता जा रहा है। यही बात है। यदि मैं आयतन को इस तरफ लाऊंगा, कम करूंगा, तो दाब बढ़ेगा। एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये आपका ये है। सीखना क्या है यहां पर? सीखना ये है आपको यहां पर, ये जो है देखो, ये कर्व यहां डाला इससे, और एक मैंने इसको यहां पर कर दिया। लो, ये क्या बना दिया? देखिए इस वक्र के नीचे का एरिया, ये बनाया है, इस वक्र के नीचे का एरिया, ये वाला, ये वर्क को बताता है। एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व इन पीवी ग्राफ, एरिया अंडर द कर्व
इन पीवी ग्राफ गिव्स वर्क डन, क्या देगा? वर्क डन को देगा भाई, ये वर्क को बताएगा, डब्लू को बताएगा। यहां ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? यही लिख देता हूं, एरिया, नोट डाल के लिख लेना, इंपॉर्टेंट बात है भैया। एरिया अंडर द कर्व, अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व इन पीवी ग्राफ गिव्स वर्क डन। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? एरिया अंडर द कर्व इन पीवी ग्राफ गिव्स क्या देगा? वर्क डन। इस वक्र के नीचे वाला एरिया हमें क्या बताता है? डब्लू के बारे में बताएगा, इस डब्लू के बारे में बताएगा, वर्क के बारे में बताएगा। तो इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि वक्र के नीचे वक्र के नीचे उपस्थित क्षेत्रफल इधर लिख देना, इसके नीचे पीवी ग्राफ में बात आ रही होगी समझ में। पीवी ग्राफ में वक्र के, दोबारा लिख दूं क्या इसको सही ढंग से? यहां पर देखिए, दोबारा लिख देता हूं, ये दोबारा लिख लें। पीवी ग्राफ में वक्र के नीचे वाला क्षेत्रफल कार्य डब्लू को बतलाता है। ये बात आपके समझ में आनी चाहिए जो हम बात कर रहे हैं। पहले देखिए क्या देखा हमने, डब्लू के बारे में देखा कि डब्लू क्या है, -PdV होता है। सर ये हमें आता है बहुत बढ़िया ढंग से। रिवर्सिबल प्रोसेस में भाई देख ले क्या होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल बराबर हो जाते हैं, P गैस के बराबर होता है। और जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है वहां पर क्या होगा, ये कांस्टेंट हो जाता है। जब ग्राफ की बात करते हैं, ये एक्सपेंशन हो रहा है, प्रसार कार्य है, ये क्या है यहां लिख दें, चाहे कैसा कार्य है, ये प्रसार कार्य। एरो हमने इस तरह लगाया है, V बढ़ रहा है। प्रसार कार्य में क्या हो रहा है कि ये जो पीवी वक्र हमने खींचा, चाहे संपीड़न हो चाहे प्रसार कार्य हो, इस वाला एरिया जो होगा वक्र के नीचे वाला, वो क्या इसको बताएगा, वर्क को बताएगा हमें। इतनी बात हमने सीख ली भाई, इसको आप एक बार नोट कर लो। ये आपने नोट कर लिया। अब देखते हैं समतापीय जो है प्रोसेस, उसमें क्या होता है। एक प्रोसेस आपने पढ़ा है आइसोथर्मल प्रोसेस, इसकी बात करी थी। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल का क्या मतलब है, समतापीय। इसका मतलब है सर समतापीय प्रक्रम। बहुत बढ़िया, ये आप जानते हो, इसके हिंदी अनुवाद भी आप जानते हो, समतापीय प्रक्रम इसका होता है। अब ये समतापीय है तो यहां पर क्या समान रहेगा, कैसी बात कर रहे हो सर? जब समतापी है गुरुजी, तब ये ताप क्या रहेगा, समान रहेगा। इसमें कोई कहने और पूछने की बात ही नहीं है भाई, यही बात मैं कह रहा हूं आपसे कि यहां पर क्या रहेगा, T क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यहां क्या रहेगा बेटा, T कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट। डेट मीन्स T कांस्टेंट है तो डेल्टा T बराबर 0, और मैं कह सकता हूं dt बराबर 0। यही तो होगा। क्या होगा, डेल्टा T बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा जब T समान है। तो ये बात आपको अच्छी तरह पता है। और एक फॉर्मूला और पढ़ा है, क्या पढ़ा है सर, याद दिला दो। ये पढ़ा है डेल्टा H बराबर, बताओ क्या होता है,
NCP डेल्टा टी होता है। एक हमने पढ़ा है डेल्टा U बराबर NCV डेल्टा टी होता है सर, ये भी पढ़ रखा है। ये दो बातें भी आपने पढ़ रखी होंगी, बिल्कुल पढ़ रखी है सर। दो फॉर्मूले और मैंने आपको याद दिला दिए, मेमोरी में रिकॉल कर लेना। डेल्टा H बराबर NCP डेल्टा टी होता है। CP क्या है ये मत पूछना भाई, CP क्या है, स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता। और डेल्टा H क्या है, एंथैल्पी परिवर्तन। डेल्टा U क्या है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। CV क्या है, CV बताओ क्या है, डेट इज स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और डेल्टा T क्या है, डिफरेंस इन टेम्परेचर। N क्या है, N आपको पता है मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स। मैं लिख नहीं रहा हूं, सारी चीजें आपको पता है। लिखूंगा क्या यहां पर, देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है, डेल्टा T यहां पर 0 हो रहा है, ये फंक्शन 0 हो रहा है, तो ये डेल्टा H की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा सर। इसमें कोई पूछने की बात ही नहीं है। डेल्टा T 0 हो रहा है तो ये सारा क्या हो जाएगा, डेल्टा H भी 0 हो जाएगा और डेल्टा U भी 0 हो जाएगा। यहां पर देखिए एक लॉ और पढ़ा है, अकॉर्डिंग FLOT। FLOT क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम क्या होता है बताओ, ये होता है डेल्टा U बराबर Q प्लस W। याद आ रहा है भाई, कुछ सुना सुना लग रहा है क्या आपको, ये सुना सुना लग रहा है सर, सुना सुना लग रहा है, कुछ पढ़ा है सर, ये हमारे दिमाग में आ रही है सारी बातें सर, ये हमने पढ़ रखा है। डेल्टा U बराबर Q प्लस W होता है सर, बहुत बढ़िया पढ़ रखा है। तो यहां पर आ जाओ, ये आपने पढ़ रखा है डेल्टा U बराबर Q प्लस W, ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम कहता है। और डेल्टा U अभी हमने देखा 0 हो गया, तो मतलब 0 बराबर Q प्लस W, समतापी प्रक्रम चल रहा है। और W बराबर माइनस Q हो गया क्या, W बराबर हम क्या लिख सकते हैं, माइनस Q लिख सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और Q बराबर माइनस W। Q बराबर क्या हो गया, माइनस W, समतापीय प्रक्रम के लिए ये आ गया निकल कर। इसको भी नोट कर लें, पहले यहां से नोट करेंगे आप कि समतापीय डेल्टा T जो है यहां पर क्या हो जाता है भाई, 0 हो जाता है समतापीय के लिए, ये 0 हो जाता है। तो ये जो निकल कर आया, ये जो डेल्टा U बराबर क्या निकल कर आ गया, Q प्लस W निकल कर आ जाता है। बना लो इसको भाई फटाफट, इसको बना लें, तब ये यहां इसको आप लिख लेंगे और इसको आप नोट कर लें, तब मुझे डन बताएंगे। हाँ भाई ये नोट कर लिया बेटा, बिल्कुल। Q बराबर क्या आ गया, माइनस W निकल कर आ जाता है। ये बात आपने देख ली, कैसे देखी, ये यहां पर ये हमने देखा आइसोथर्मल प्रोसेस की बात हो रही है। कौन सा, समतापीय प्रक्रम। समतापीय प्रक्रम की अपन बात कर रहे हैं। समतापीय प्रक्रम में T इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 0 होते ही ये हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर लगा देंगे और ये बात निकल कर आ जाएगी क्या, Q बराबर माइनस W। अब देखिए, अब बात करते हैं किसकी, उत्क्रमणीय समतापीय प्रक्रम के लिए वर्क, इसकी बात करेंगे। वर्क फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, इतनी बात हमने कर ली, जनरल बातें कर ली। अभी जो बात करने वाले हैं हम किसके लिए करेंगे, समतापी प्रक्रम के लिए बात करी थी, अब बात कर रहे हैं वर्क फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। रिवर्सिबल के लिए हमने क्या पढ़ रखा है, पहली बात तो यहां पर ये देखो क्या पढ़ रखी है, W का एक ही फॉर्मूला है, W का भाई एक ही फॉर्मूला है अपने पास केमिस्ट्री में, और वो क्या है, W बराबर माइनस क्या है, W बराबर माइनस V1 से V2 PD। P कौन सा है, एक्सटर्नल। सर यही पढ़ रखा है, यही फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है। और क्या पढ़ रखा है,
उत्क्रमणीय प्रोसेस के लिए और रिवर्सिबल प्रोसेस, ये पढ़ रखा है फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हमने क्या पढ़ रखा है, ये अभी बात बताई थी, पी एक्सटर्नल बराबर क्या है, पी इंटरनल, यही तो पता। और ये किसके बराबर है, पी गैस के बराबर, यही बात पढ़ी है। ये पी एक्सटर्नल पी इंटरनल के, और ये किसके बराबर है, पी गैस के बराबर होता है। तो इससे क्या मतलब निकलता है, यहां पर देखिए। पहली बात तो ये बात समझ में आ गई, W बराबर एक ही फॉर्मूला है, V1 से V2 P dV। और रिवर्सिबल, रिवर्सिबल का मतलब उत्क्रमणीय, यहां लिख लें उत्क्रमणीय, ये होता है रिवर्सिबल का मतलब। इसका मतलब क्या होता है, उत्क्रमणीय होता है। अब यहां पर देखिए, यहां पर हमें क्या देखना है, एक हमने पढ़ा है आदर्श गैस के लिए पीवी बराबर सर एनआरटी होता है। पीवी बराबर क्या होता है, एनआरटी। और इसको मैं पी बराबर लिखूं तो क्या लिख दूंगा बेटा, एनआरटी अपॉन वी, ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हो सर, एनआरटी अपॉन वी हो गया। अपने पास डब्लू का क्या फॉर्मूला था, डब्लू बराबर हमारे पास था माइनस V1 से V2 पी एक्सटर्नल dV। ये एक नंबर हमने लिख रखा था और इसको 2 नंबर दे दो, चलो ये 2 नंबर दे दे। अब देखिए इस पी एक्सटर्नल की वैल्यू 2 से इसमें पुटअप कर देता हूं, इसमें कर दो W बराबर माइनस V1 से V2 और हमारे पास क्या है NRT अपॉन V, NRT अपॉन V और D, ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हो सर, कहीं कोई दिक्कत इसमें अपने को नहीं है। नहीं है तो भाई आप भी लिखते चले साथ ही साथ। अब देखिए अगली बार, W रिवर्सिबल ही चल रहा है, W माइनस ये कांस्टेंट है NRT, इसको मैंने बाहर ले लिया, V1 से V2 dV अपॉन V, इसका समाकलन करें, इंटीग्रेशन करें, dV अपॉन V का समाकलन किसके बराबर आता है, ln के बराबर आएगा, ln V। तो ये क्या बन जाएगी समीकरण हमारी, W रिवर्सिबल माइनस NRT और ये हो गया ln V1 से V2। इसका जो समाकलन होगा dV अपॉन V का, वो क्या होगा, ln V होगा, ये ln V होगा इसका समाकलन, और ये क्या हो गया, V1 से V2 आ गया, इतना नोट कर लें। अब अपने पास जो इक्वेशन आ गई, ये आ गई भाई निकल के, W रिवर्सिबल बराबर माइनस NRT और ये आ गया, क्या आ गया, ln V, V1 से V2, भाई यही निकल कर आई है, बिल्कुल सर यही आई, यही निकल कर आई है आपके पास इसकी इक्वेशन। अब क्या करूं, लिमिट लगा दो सर, W रिवर्सिबल बराबर माइनस NRT और ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, इसको ऐसे लिख सकता हूं, ln V2 माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ln V, ऐसे लिख सकते हो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और लॉग को हम कैसे लिख सकते हैं, W रिवर्सिबल बराबर, आज सीख लो भाई, लॉग भी सीख रहे हो, माइनस NRT और इसको सर ln V2 अपॉन V1, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं ln V2 अपॉन V1। तो एक इक्वेशन ये निकल कर आ गई अपनी, क्या बन गई, ये समीकरण बन गया। इस पे 3 नंबर डालो, ये 3 नंबर आ गई आपकी। W रिवर्सिबल बराबर क्या हो गया, माइनस NRT और ln V2 अपॉन V1। इसको यदि log 10 में चेंज करना हो भाई, किसमें, ध्यान से सुनिए, log 10 में चेंज हमें करना है, ये नेचुरल लॉग है, इसको तो क्या करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, W रिवर्सिबल बराबर माइनस 2.303 NRT लॉग, अब 10 हो जाएगा और V2 अपॉन V1, ये लिख सकते हैं।
ये इसको हम लिख सकते हैं। तो ये जो है 4 नंबर आ गई, इसको बना लें। मतलब 2.303 से इस पे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, इतने से गुणा कर देंगे इस पर, तो ये समीकरण हमारी बन जाएगी। बात आ रही समझ में। डब्लू रिवर्सिबल का फॉर्मूला आ गया 2.303 NRT log V2 अपॉन V1 निकल कर आ गया। और जब ln की बात कर रहे थे भाई, तब ये क्या था, 2.303 नहीं था, यहाँ पर यही तंत्र आया है। इसको log 10 में चेंज कर लिया। अब यहां पर बताओ n क्या है सर, n बेटा यहां पर क्या है, मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स n। r क्या है, बच्चा जानता है, ये तो गैस कांस्टेंट है सर, गैस स्थिरांक है। और T क्या है, ये हर स्टूडेंट जानता है कि केमिस्ट्री में T किसको रिप्रेजेंट करता है सर, ताप को, टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये चीजें, ये इंपॉर्टेंट समीकरण हमारी बन गई, जिसको हमें याद भी रखना है और इसका डेरिवेशन भी हमें आना चाहिए, किस प्रकार से ये निकल जाती है, तो किस प्रकार से बनती है। इस प्रकार से हमें समतापी प्रक्रम के लिए वर्क हम कैसे निकालेंगे, इस इक्वेशन से निकालेंगे। ये समीकरण बन गई हमारी। अब यहां पर देखिए आगे, इतनी बात हमने समझ ली। चल बेटा अब आगे चल, आगे क्या देखेंगे सर, यहां पर देखिए डब्लू रिवर्सिबल का फॉर्मूला आया -2.303 NRT log V2 अपॉन V1 आया। यदि ये V क्या है, आयतन, आयतन के स्थान पर आपको दाब मिल जाए लिखा, तो क्या करोगे बताओ। यदि ये तो आयतन है, V1 V2 किसको रिप्रेजेंट करता है, V1 V क्या है, आयतन, वॉल्यूम बताता है। यदि यहां पर दाब हो क्वेश्चन में, तो क्या करेंगे सर, क्या करेंगे हम, कुछ भी, P1 V1 बराबर P2 V2, ये सीख रखा, ये सीख रखा है आपने बॉयल के नियम से। क्या सीख रखा है कि P1 V1 बराबर क्या होता है, P2 V2 होता है। अब यहां पर देखिए, यदि मैं कर दूं P1 बटे P2 बराबर क्या हो गया, V2 अपॉन V1, मतलब V2 अपॉन V1 के बराबर किसके है, ये P1 P2 के बराबर है सर। तो अब क्या लिख सकता हूं, इसको ये लिख सकता हूं, डब्लू रिवर्सिबल बराबर -2.303 NRT log P1 बटे P2। ये देखो भाई, ये मजा आ गया इसमें। तो ये सर डेरिवेशन बहुत बढ़िया निकल कर आ गया, इसमें तो कहीं हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको, ये आपने सीख ली। तो ये डेरिवेशन जो है ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए, और इस पर इक्वेशन नंबर 5 डालो, जो भी अपने हिसाब से डाल लेना भाई। तो ये बनकर निकल कर आ गया कि W जो समतापी प्रक्रम में होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस में W का मान होता है भाई, वो क्या निकल कर आता है, W बराबर -2.303 NRT log P1 अपॉन P2 आ जाता है। ये बात बन जाती अपनी। अब यहां पर देखिए, इतना नोट कर ले, फिर आगे की बात करेंगे, फिर आगे की बात यहां पर करेंगे। ग्राफ इसमें इसी प्रकार प्लॉट होगा। ग्राफ के लिए तो यदि ग्राफ प्लॉट करना हो तो ग्राफ में तो आपको कोई दिक्कत आनी नहीं है, ग्राफ ऐसे ही होगा। समतापी प्रक्रम की बात हम कर रहे हैं, ग्राफ की ये कैसे बनेगा सर, ये ऐसे ही आता है, ये समतापी प्रक्रम है, ये P है, अभी जैसे बनाया था V है, और W की बात करें, वर्क कौन सा होता है, ये इसके नीचे वाला होता है। थोड़ा सा इसको कम कर लेते हैं, ये लो,
अब वर्क कौन सा होगा, ये वाला जो एरिया होगा, ये जो वाला एरिया होगा कर्व के नीचे वाला समतापी प्रक्रम है। ये किसको बताएगा, ये सर W बताता है, ये W के बारे में बताएगा, समतापी। ऐसा बना लेगा, पीवी कर्व है और इसको लिखना चाहो ये V1 और ये आपका क्या है V1 और V2 हो गए भाई। तो ये हो गए आपके, ये आपने बना लिए सारा। इसके बाद क्वेश्चंस को करेंगे, पहले इतना बनाएं आप, इस कर्व को बना लें तब कुछ क्वेश्चंस पर अप्रोच करेंगे। तो ये नोट कर लिया आपने, समतापी प्रक्रम के लिए W का मान देख लिया। समतापी में कौन सा है, रिवर्सिबल है। उत्क्रमणीय वर्क हमने देखा है अभी, उत्क्रमणीय वर्क की बात करिए, ये हेडिंग आपने देखा होगा। ये किसकी बात करिए, उत्क्रमणीय समतापी प्रक्रम के लिए कार्य की गणना करिए। अब यहां पर देखिए, अब कुछ सवाल की बात करेंगे, क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाए तो कैसे अप्रोच करते हैं। ये देख भाई क्या कहता है, ये 1 मोल ऑक्सीजन गैस को 5 मीटर क्यूब से 10 मीटर क्यूब तक 300 केल्विन तापमान पर समतापी और प्रत्यावर्ती रिवर्सिबल, ठीक है, उत्क्रमणीय कहते हैं इसको, रूप से फैलने दिया गया है। गैस द्वारा किए गए कार्य की गणना करिए। सीधा सीधी बात हो रही है कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज अलाउड टू एक्सपेंड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली, क्या कहता है, फ्रॉम 5 मीटर क्यूब टू 10 मीटर क्यूब एट 300 केल्विन। कैलकुलेट द वर्क डन इन द एक्सपेंशन ऑफ द गैस। अब आपको एक्सपेंशन की बात हो रही है तो फॉर्मूला अपना क्या आ जाएगा भाई, एक्सपेंशन का फॉर्मूला एक ही होता है सर, W बराबर क्या है, -2.303 nRT log V2 अपॉन V1। ये आ गया आपका फॉर्मूला। अब यहां पर देखिए क्या क्या वैल्यूज आपको दे रखी है। 1 मोल, तो N की वैल्यू हो गई, यहां लिख देता हूं, N बराबर 1 हो गया। 1 मोल गैस की बात हो रही है तो N बराबर 1 हो गया, और आयतन 5 से 10 है, 5 से 10 मतलब V1 आपका 5 मीटर क्यूब और V2 आपका 10 मीटर क्यूब। 5 से 10 हो गया आयतन, V1 V2 आ गया। T कितना है, T देखिए, T ये कहता है 300 केल्विन, तो T लिख दो भाई 300 केल्विन। सारी इंफॉर्मेशन आपको गिवन है क्वेश्चन में, कहीं अपने को फॉर्मूले में बस वैल्यू पुटअप करनी है और कुछ नहीं करना है। फॉर्मूले में हमें क्या रखनी है, वैल्यू पुटअप करनी। R का मान सर, R का मान तो भाई बच्चा भी जानता है, 8.314 होता है। ये सारी वैल्यू यहाँ पुटअप कर दें, कर दो। W बराबर -2.303 इंटू 1 इंटू 8.314 इंटू 300 और लॉग क्या कर दूं, 10/5, 2 बार कट गया, लॉग 2 हो गया। और लॉग 2 की वैल्यू पता है आपको, लॉग 2 बराबर 0.3010 होता है। तो अब क्या हो जाएगा, W रिवर्सिबल बराबर माइनस इंटू 8 इंटू 300 इंटू लॉग 2 की वैल्यू पुटअप कर दो 30/10, सबका गुणा कर लीजिए, उत्तर निकल कर आपका आ जाए। उत्तर बताओ कितना आएगा, कराएंगे गुणा 1728 जूल। इस प्रकार से गुणा भाग करेंगे, गुणा करेंगे, सारी वैल्यूज को पुटअप करना है। जो जो मान इसमें अपने को दे रखे हैं सारे यहाँ पर आपने रख दिए और तब आपका आंसर निकल कर ये आ जाएगा, ये आ जाएगा आंसर। करना कुछ नहीं, लॉग की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। लॉग 2 का मान कितना होता है, 0.3010 होता है। बहुत बढ़िया, सारी चीजें आप बढ़िया ढंग से सीख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और साथ ही साथ इनके नोट्स भी बना रहे हैं, नोट कर लें इसको। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगले पर अप्रोच करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पर वर्क हो रहा है, समझे भाषा लैंग्वेज इसकी।
व्हेन 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 500 केल्विन इज कंप्रेस्ड। अब कंप्रेशन वर्क है, वो एक्सपेंशन था, ये कंप्रेशन वर्क है। कंप्रेस्ड मतलब संपीड़न हो रहा है आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली टू 1/10 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। ये तो समझना पड़ेगा कि 1 मोल आदर्श गैस को 500 केल्विन तापमान पर समतापी और रिवर्सिबली रूप से मूल आयतन के 1/10वें भाग तक संपीड़ित करा। मतलब आर का मान 2 दे रखा है यहाँ पर कैलोरी में। यहाँ पर देखिए, समझें कैसे करेंगे। क्या कह रहा है, यह संपीड़न वर्क है। पहली बात तो हमें यह समझना है, यह संपीड़न कार्य है। W क्या है, कंप्रेशन वर्क की बात हो रही है यहाँ पर। पहले मूल आयतन से 1/10 किया गया, तो मान लें, माना आयतन प्रारंभ में कितना है, V है। इनिशियल वॉल्यूम V मान लिया, और ये तो हो गया V1 की वैल्यू, और V2 आपका हो गया, क्या हो गया, V/10 हो गया। V2 आपका क्या निकल कर हो जाएगा, V/10 हो जाएगा। और R आपको दे रखा है, R की वैल्यू 2 कैलोरी दे रखी। अब तो सारी वैल्यू आ गई। फॉर्मूला है W बराबर -2.303 और nRT log V2/V। ये फॉर्मूला होता है सर, बहुत बढ़िया। ये -2.303 1 मोल है, और R की वैल्यू 2 है। टेम्परेचर और देख लें कितना है, 500 केल्विन पर T दे रखा है हमको 500 केल्विन। ये 500 केल्विन V2/V1, V2 आपका V/10, और ये क्या है, ये लॉग भी तो आएगा, लॉग लगा दें, लॉग V2 V/10 इंटू V2/V1 कितना है, इसको भी ये V से V कैंसिल, 1 बन गया। क्या लिख सकता हूं, -2.303 इंटू 2 इंटू ये 1000 कर दूं क्या, सीधा कर दो सर, इंटू 1000 इंटू log 1 माइनस log 10। ये हो गया, ये हो गया। log 1 माइनस log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0, और उसकी 1 होती है, तो -1 से गुणा हो रहा है, इसमें -1 से गुणा हो रहा है। log 1 होता है भाई, यहां समझ लें, log 1 बराबर 0 और log 10 बराबर होता है 1। तो ये तो 0 वो 1 -1 हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर दें 1000 से, तो ये क्या जाएगा, +2303 जूल आ गया। इतना आ गया, 2303 आपके पास निकल कर आ जाना चाहिए। इतने किस में आएगा, कैलोरी में, कैलोरी में था ना वो, कैलोरी में आएगा। यदि आंसर आपसे पूछ लिया जाए किलो कैलोरी में, तो कैसे बनाओगे, W बराबर 2303/1000 किलो कैलोरी। इसको क्या लिख सकते हो, हम लिख सकते हैं 2.303 किलो कैलोरी। इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो ऐसे नोट कर लें इसको। कर लिया भाई नोट, बहुत बढ़िया। तो सवालों को हम भी करना सीख गए कि क्वेश्चंस पर अप्रोच कैसे करें थर्मोडायनेमिक्स में, और थ्योरी भी हम पढ़ रहे हैं। दोनों चीजें यहाँ पर हम भाई सीख रहे हैं, तो ये बहुत बढ़िया है आपके लिए। अब यहाँ पर देखिए, अब बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, पहले रिवर्सिबल की बात करी थी सर,
अब किसकी बात कर रहे हैं? इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस आ गया, अनुत्क्रमणीय समतापी प्रक्रम आ गया भाई। पहले था उत्क्रमणीय, अब हो गया अनुत्क्रमणीय। सर कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत इसलिए नहीं है, W का फॉर्मूला चाहे उत्क्रमणीय हो चाहे अनुत्क्रमणीय एक ही है हमारे पास, W बराबर माइनस V1 से V2 PdV, ये एक्सटर्नल। यही तो है W का फॉर्मूला आपके पास, कोई नया कोई है? यही है सर, यही अभी हमने सीखा है। और यहां पर क्या सीखा है? P एक्सटर्नल क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, ये यहां पर कांस्टेंट रहता है। अब क्या करूं, इसको बाहर कर दूं, W बराबर माइनस, ये क्या लिख सकता हूं? P एक्सटर्नल स्थिर है ना, इसको बाहर निकाल दिया, V1 से V2 D, ये कर दिया, V1 से V2 dV, ये कर दिया मैंने। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, क्या हो जाएगा? ये तो आपको आता ही होगा, W बराबर माइनस P एक्सटर्नल और क्या हो जाएगा? V2 माइनस V1 हो जाएगा। तो क्या निकल कर आ गया? W बराबर माइनस P एक्सटर्नल और ये आ गया V2 माइनस V1 निकल कर आ गया फॉर्मूला। किसके लिए? अनुत्क्रमणीय के लिए। इस पर 1 नंबर डाल, क्या आ गया? V2 माइनस V1। अब यहां पर देखिए, हमने सीख रखा है PV बराबर nRT, ये सब जानते हैं। V बराबर क्या हो गया? nRT अपॉन P, ऐसा लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख दो सर, आंख बंद करके लिख दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है तो बेटा ले, ये लिख दिया, ये 2 नंबर डाल ले। अब V का मान इसमें लिख दे, अब कहां दिक्कत आ रही है तुझे? W बराबर माइनस P एक्सटर्नल और ये लिख दे इसमें nRT अपॉन P2 माइनस nRT अपॉन P1, ये लिख दे भाई इसमें। T तो कांस्टेंट है। अब यहां पर देखो और क्या बन जाएगा? W, ये इरिवर्सिबल है, माइनस P एक्सटर्नल, P और ये भी बाहर निकाल दूं nRT, तो ये क्या बन गया? 1 अपॉन P2 माइनस 1 अपॉन P1, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अपना बन गया। ये नोट कर लो, ये नोट कर लो, कर लिया नोट? यहां पर देखो, अब यहां पर समझें, ये फॉर्मूला आया W इरिवर्सिबल मतलब अनुत्क्रमणीय, ये वर्क आया माइनस nRT P एक्सटर्नल और 1 अपॉन P2 माइनस 1 अपॉन P1। अब यहां पर 3 प्रेशर आपको दिखाई दे रहे हैं, क्या? एक P1 है, P2 है, P एक्सटर्नल है। सर 3 है, कैसे पता करेंगे? एक न्यूमेरिकल के लिए ये ध्यान रखें, P एक्सटर्नल बराबर क्या होगा? P2, ये इंपॉर्टेंट बात है। P एक्सटर्नल कहां से लाओगे? P2 के बराबर होगा P एक्सटर्नल, ये बात हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। बिल्कुल सर रख लेंगे, रख लेंगे। तो इसका ग्राफ देखिए, अब ग्राफ से पहले ग्राफ देख लेते हैं। चलिए, ग्राफ कैसे बनेगा इसका? ग्राफ बना सकते हो क्या तुम? कोशिश करते हैं सर। देखो ये PV कर्व है इसका, ये, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती भाई। कोशिश करते रहे हम तो कभी हारेंगे नहीं, कहीं ना कहीं हम जीत अपनी सुनिश्चित करेंगे। इसलिए कोशिश हमेशा करते रहें भाई, चाहे छोटी छोटी कोशिशें ही आपकी क्या है, सफलता की सीढ़ी को तक आपको ले जाएंगे। यहां पर देखिए, अब चलिए, ये PV कर्व है, P, और ये भाई क्या है? V। यहां पर दाब पहले ये था P1, ये डाउन होते होते अब ये यहां पर आ गया P2 हो गया, ऐसे ही तो होगा। ये क्या हो गया? P2। तो ये दाब है, ये कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया दाब आपका। और ये जो है V1
और ये क्या है V2, ये V1 V2 हो गया। इसका क्या मतलब है भाई, ये देखो ये V1 है, ये सर V2, ये V1 है और ये क्या हो गया V2 हो गया। ऐसा एक कर्व बना ले आप। ये P एक्सटर्नल है, ये क्या है यहां पर लिख लें, चाहे ये यहां लिख लें, ये क्या है P एक्सटर्नल। इसके नीचे का जो एरिया है ये किसको बता रहा है, ये W इर्रिवर्सिबल को बता रहा है। इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, P1 PV कर्व भी तो बनता है इसमें, ये P1 से P2 गए तो ये ऐसा बना, वहां P1 से P2 जा रहे थे, वहां अलग ग्राफ बन रहा था, वहां कर्व इस प्रकार से बन रहा था। आपको देखो ये बन रहा था, ये P2 है और ये इधर P1 से ये P2 वो वाला है वहां पर, और इसमें जो है आपका जो P2 है ये वाला है। कहाँ गया, अरे भाई कौन चला गया, ये ग्राफ इसका आएगा, संपीड़न कार्य का ग्राफ कहलाता है, बना लिया। बना लिया, चलिए बना लिया तो एक सवाल कर लो, इसका क्वेश्चंस कर लें। इसके क्या कहता है यहां पर देखिए, ये क्या कहता है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। वर्क की हमें कैलकुलेशन करनी है व्हेन 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड 1 लीटर टू 5 लीटर, 1 लीटर से 5 लीटर। एन बराबर लिख लो, यहां पर पहले लिख ही लो क्या क्या दे रखा है। एन बराबर दे रखा है 1, एन बराबर आपको दे रखा है 1 दे रखा है, और एक्सपेंड 1 लीटर V1 1 दे रखा है, V2 आपको दे रखा है 5 लीटर दे रखा है, एट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। अब कैसे पहचानेंगे, ये लाइन से पहचानें कि संपीड़न कार्य लगाएं सर या एक्सपेंशन लगाएं, 2.303 वाला लगाएं या P एक्सटर्नल वाला फॉर्मूला लगाएं। नियत बाह्य दाब आ गया भाई, देख ले इसमें नियत बाह्य दाब आ गया, तो ये कौन सा प्रेशर कांस्टेंट हो गया, तो कौन सा हो गया, संपीड़न वाला हो गया, इर्रिवर्सिबल वाला हो गया, रिवर्सिबल वाला नहीं है। अब ये कौन सा हो गया, वर्क यहाँ समझने आना चाहिए, इर्रिवर्सिबल हो गया, इर्रिवर्सिबल वर्क। ये इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि यहाँ पर हम कैसे समझें इर्रिवर्सिबल वर्क और रिवर्सिबल को कैसे। नियत बाह्य दाब हो गया, ताप दे रखा है T 300। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको सीधा फॉर्मूले में पुटअप कर दें। क्या ये फॉर्मूला है, W बराबर माइनस P एक्सटर्नल, और अभी निकाला है V2 माइनस V, और W बराबर, अब तो माय वैल्यूज को पुटअप करो भाई, कर दो इसमें। P तो क्या है, कितना दे रखा है, दाब दे रखा है 1 ATM माइनस 1 ATM लिख दिया मैंने। V2 आपको कितना दे रखा है सर, 5 है, V1 1 है, तो भाई इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है, माइनस 4 ATM लीटर, ये आ गया। W बराबर इतना आ गया, माइनस 4 ATM लीटर। यदि इसको जूल में कन्वर्ट करना हो सर कर सकते हैं, माइनस 4 इंटू 101.3 ATM लीटर को यदि जूल में कन्वर्ट करना हो तो इससे गुणा कर दिए भाई मेरे 101.3 से, तो ये बात अपनी बन जाएगी। इस प्रकार से आपने आज देख लिया, ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्वेश्चन से एग्जाम में आते ही इंपॉर्टेंट, ये आपने देख लिया।
और ये सारी चीज़ें आपने पढ़ ली। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, लगातार आप देखते रहें और निरंतर अपनी तैयारी को गति देते रहें। थोड़ी थोड़ी तैयारी आपको सफल बनाएगी, इसलिए लगातार इनको पढ़ना है, साथ ही साथ नोट्स भी बनाने हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।